गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको गुरु के बारे में बताऊं और गुरु मंत्र के बारे में बताऊं। शास्त्रों में आया है गायत्री ही गुरु मंत्र है। व्याख्या करूंगा, आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आप लोग ध्यान से सुनना और समझना। गायत्री मंत्र को अनादिकाल से गुरु मंत्र कहा जाता है। गुरु का कार्य केवल एक ही है, दिशा देना। दिशा देना। यहां मैं कहूंगा, जिसको साधना आप कह रहे हैं वो साधना और कोई नहीं है। वो साधना क्या है? अपनी बुराइयों से लड़ना, अपनी ही बुराइयों से लड़ना। सच को देखिए, सच को पहचानिए, और कुछ नहीं है साधना। अपनी कमजोरियों से लड़ना। यहां मैं फिर से कहता हूं, दुश्मन का नहीं पता किस समय आप पर हमला कर दे। दुश्मन का नहीं पता कि वो कब घात लगा करके बैठा हो और कहां पर आप पर हमला कर दे। परंतु आपकी बुराइयां तो आपके अंदर हैं। आप कब उन पर हमला कर रहे हैं? दोबारा से कह रहा हूं, आपकी बुराइयां आपके अंदर छुपी हुई हैं। आप उन पर कब हमला कर रहे हैं? अगर आप उन पर हमला करना चाहते हैं तो कोई तो रास्ता दिखाएगा, कोई तो रास्ता दिखाएगा। उस दिशा का बोध कराने वाले को ही गुरु कहते हैं। जो हमको दिशा का बोध कराए उसे गुरु कहते हैं। गायत्री मंत्र मनुष्य को देवत्व की, जीवन की सार्थकता की दिशा प्रदान करने में सदैव अद्वितीय रहा है। इसलिए ये गुरु मंत्र है। इसके कारण इसको गुरु मंत्र कहा जा सकता है, माना जा सकता है, क्योंकि वो प्रेरणा देता है, दिशा देता है और हमें उस दिशा में चलने के लिए रास्ता देता है। ऋषि महर्षियों से लेकर अवतारी पुरुषों तक ने अपने साधना क्रम में इसको प्रधानता दी है। मैंने पिछले भी एक प्रवचन में इस बात को पुष्टि आपको की थी। क्या पुष्टि की थी? मैंने अपने जीवन के स्वाध्याय काल में इस चीज को पाया है कि जितने भी ऋषि हुए हैं, मुनि हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, उन सब ने गायत्री को ही अपने जीवन का आधार बनाया है। मैं ये नहीं कह रहा दूसरे मंत्र मंत्र नहीं होते हैं, होते हैं, परंतु उन मंत्रों में सबसे ज्यादा ताकतवर गायत्री मंत्र की प्रेरणा ही है। महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, याज्ञवल्क्य, व्यास, भगवान राम और श्री कृष्ण के उदाहरण इस संबंध में प्रमाण हैं। इस तरह गुरु मंत्र का सम्मान भारतीय धर्म में मात्र गायत्री को ही मिला हुआ है। गुरु तत्व के द्वारा मिलने वाली श्रद्धा और प्रेरणा, भाव संवेदना, अनुशासन की उत्कृष्टता का जो प्रकाश हमें मिलता है, वो बीज रूप में गायत्री मंत्र में विद्यमान उसकी शब्द श्रृंखला में 24 अक्षरों के मुक्त मणिमुक्तक के रूप में आपस में गुथे हुए हैं। 24 अक्षर, इनमें से प्रत्येक में अपने अपने ढंग की शक्ति, तत्व, वर्चस्व भरा पड़ा है। साधना द्वारा इस पक्ष को विकसित करने वाला सर्वसमर्थ व्यक्ति बन जाता है। इन्हीं अक्षरों में वह आलोक भी विद्यमान है जिसका अनुमान, अनुगमन
करते हुए जीवन रथ आत्मिक प्रगति पर बढ़ता हुआ चला जाता है, मार्ग पर सुनिश्चित गति से चलता हुआ चला जाता है। और आप महसूस भी करिए इस बात को, क्योंकि आप साधक हैं और साधना कर रहे हैं। महामानव, ऋषिकल्प, देव वर्ग की जो विविध कक्षाएं हैं उनको उत्तीर्ण करता हुआ पूर्णता के लक्ष्य पर पहुंचता है। गायत्री में प्रज्ञा और प्रखरता के दो तत्व भरे हुए होने से उसे ब्रह्मवर्चस्व कहा जाता है। ब्रह्मवर्चस्व की सृजनात्मक शक्ति को ब्रह्म विद्या ही कहते हैं और ध्वंसात्मक शक्ति को ब्रह्मास्त्र, परशुराम का फरसा, राम का धनुष, श्री कृष्ण का चक्र, शिव का त्रिशूल, दुर्गा की खड़ग प्रकारांतर में ब्रह्मास्त्र ही कहे गए हैं। ऋषियों की साप शक्ति यही है। दधीची की अस्थियों से बना हुआ ब्रह्म वज्र तत्कालीन वृत्तासुरी सत्ता का ध्वंस करने में अमोघ सिद्ध हुआ था, जिसके सहारे देव संकट टला और असुरता का साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया था। ऋषि रक्त का संचय घड़े में भरने के रूप में किया गया नियोजन ब्रह्मास्त्र का ही रूप धारण किया और वो उपक्रम बना जिससे सीता जैसी शक्ति का जन्म हुआ और रावण का परिकर के विनाश की भूमिका प्रस्तुत करने में समर्थ हुए। अनुसुईया के अभिशाप से ब्रह्मा विष्णु रुद्र अपनी क्षमताओं को गंवा बैठे थे। बाल को जैसा आचरण करने लगे थे। चाणक्य के श्राप से नंद वंश का जिस तरह विध्वंस हुआ वह सर्वविदित है। कपिल मुनि ने श्राप से 60,000 सगर सूत्रों को दुर्गति होना सिद्ध है। मेघदूत के नायक यक्ष के श्राप से प्रताड़ित होकर के कितनी विरह वेदना सहनी पड़ी थी। इसकी एक झांकी महाकाव्य के पढ़ने वालों को सहज ही मिल सकती है। पुराण साहित्य के पन्ने पन्ने भरे पड़े हैं। घटनाओं असंख्यों के रूप में हमें बताती है कि ब्रह्मवर्चस्व का प्रहार कितना शक्तिशाली होता है। यह आत्मशक्ति के विध्वंस का पक्ष का परिचय है। यूं इसका प्रयोग आपातकालीन समस्याओं को हल करने के लिए यदा कदा करना पड़ता है, फिर भी उसकी क्षमता तो स्वीकार करनी ही पड़ती है। मैं फिर से कहूँगा, ब्रह्म विद्या की सृजनात्मक शक्ति का परिचय तो पग पग पर मिलता है। जीवन के प्रत्यक्ष सुख को समुन्नत बनाने का असाधारण योगदान गायत्री साधना के अंदर निहित है। धन के आधार पर मिलने वाली सुविधाएं सबको पता हैं। धन से जो सुविधाएं मिलती हैं, साधनों से जो सुख मिलते हैं, उनको सब जानते हैं, सबको पता है। उस माध्यम से उन्नति करने वालों के उदाहरण अपने आसपास असंख्यों के रूप में देखे जा सकते हैं। इसी प्रकार बुद्धि बल से, शरीर बल से, कुशलता, प्रतिभा और साहसिकता के सहारे गुणों से उन्नति के शिखर पर पहुंचने या पहुंचाने वाले उदाहरण भी सर्वतः शास्त्रों में पढ़ने के लिए मिलते हैं। आत्मबल का चमत्कार इन भौतिक सामर्थ्यों की तुलना में अनेक गुना बढ़ा चढ़ा है। उससे व्यक्ति की आत्मसत्ता का निखार होता है और बड़ी हुई आंतरिक प्रखरता समाज की सर्वोच्च सामर्थ्य के रूप में सिद्ध होती है। इतिहास को धन्य कहना चाहिए, क्योंकि समय के प्रवाह को मोड़ने वाली महामानव परिस्थितियों की दृष्टि में विभिन्न रहते हुए भी आंतरिक प्रखरता से उसका सहारा लेकर के विशिष्टता को हम सिद्ध कर सकते हैं। समस्याओं का समाधान करने में महान योगदान उसी का ही है। इसे आत्मशक्ति का सृजनात्मक पक्ष कह सकते हैं। जैसे साधनों को उपलब्ध करने के लिए हम अपनी
मानसिक शक्ति और शारीरिक शक्ति का प्रयोग करते हैं, उसके बौद्धिक शक्ति का प्रयोग करते हैं, और उसके सहारे हम धन और धन के सहारे साधनों को अर्जित करते हैं। इसी तरह से आत्मशक्ति का सृजनात्मक पक्ष ब्रह्म विद्या के तत्व दर्शन में इसी उद्देश्य के लिए छुपा हुआ है। गायत्री मंत्र की इन उभय पक्षीय क्षमताओं को सुसंपन्न साधक की तुलना में राजहंस से की गई है। उसके उपयुक्त दोनों पक्षों, दोनों पंखों के रूप में खुलते हैं और उस गायत्री महाशक्ति पर आरूढ़ होती है और समस्त ब्रह्मांड में विचरण करती है। साधक की सहायता के लिए जा पहुंचने में राजहंस की प्रमुख माध्यम होता है। इस अलंकारिक प्रतीक प्रतिपादन में इसी तथ्य का निरूपण किया गया है कि गायत्री महाशक्ति के ही उपयोग से कल्याणकारी श्रेय और साधन में और दुखदायी विघ्न विदारण में अपनी सामर्थ्य, अपने अद्भुत प्रभाव का परिचय देती है। जो साधक गायत्री को गुरु मंत्र के रूप में उसका प्रयोग करते हैं, उसकी संगति उपयुक्त विवेचन से ठीक बैठ जाती है। गु का अर्थ है ज्ञान वर्धन और रू का अर्थ है अशुभ का निवारण। दोनों कार्य जो सत्ता संपन्न कर सकती है उसे गुरु कहते हैं। व्यक्ति उसके प्रतीक हो सकते हैं, पर वस्तुतः ईश्वरीय शक्ति है और हर अंतरात्मा में अंतराल में विद्यमान रहकर ब्रह्म चेतना का प्रतिनिधित्व करती है। जितनी ममता, जितना आत्मत्व, जितना प्रेम, मैं यहां फिर से ये कहूंगा कि परम पूज्य गुरुदेव ने भी 2 गुरु बनाए थे। साकार गुरु के रूप में मदन मोहन मालवीय जी और निराकार गुरु के रूप में दादा गुरुदेव को उन्होंने वर्ण किया था। दोनों का लगाव, दोनों का प्रेम, दोनों का दिशा निर्देश, दोनों को वो मानते थे। अगर मदन मोहन मालवीय जी का ना मानते तो दादा गुरुदेव तक कैसे पहुंचते। ये पहुंचाने वाली सत्ता है जो एक स्तर से दूसरे स्तर में प्रवेश करा देती है, जो कहां पर हमारे अंतराल में होती है। अपने अंतराल में अगर उस अपनत्व को, प्रेम को जगाना है तो किसी के संपर्क में आपको, इस तरह की सत्ता के संपर्क में जिसमें वो उस गुण से ओतप्रोत हो, ऐसे के संपर्क में आपको आना ही पड़ेगा। गायत्री मंत्र में प्रत्यक्ष परिचय मिलता है। गुरु दीक्षा गुरु शिष्य के लिए 2 कार्य हैं, श्रद्धा का संवर्धन और उपयोगी अनुशासन नियंत्रण। बस 2 कार्य हैं। बाकी कार्य गुरु की सत्ता अपने आप करती है। इन्हीं के सहारे आत्मिक प्रगति होती है। यही 2 मूलभूत आधार हैं जिनके सहारे व्यक्ति अपने आप को अधिक से अधिक ऊंचा उठाता है, असीम ऊंचा उठता चला जाता है। यहाँ पर मैं एक बात दोबारा से कहना चाहूंगा। श्रद्धा शब्द कह तो देते हैं, परंतु वास्तव में श्रद्धा क्या है? अंतर आत्मा की सृजन शक्ति का नाम ही श्रद्धा है। मैं फिर से कहूंगा, जिस तरह से पौधे के अंदर ईश्वरीय शक्ति बैठी हुई है, परंतु बगैर जल के और भूमि के वो क्रियाशील नहीं होती। सारा काम तो वो शक्ति करती है, जो गायत्री शक्ति जिसको कहा है, सारा काम तो वो शक्ति करती है, परंतु शिष्य को अपने अंदर उस श्रद्धा को पैदा करना होता है और उस अनुशासन को पैदा करना होता है। अनुशासन का जो अभिप्राय है, काट छांट, तपाना, सुधारना, ढालना, परिवर्तित करना, परिष्कृत करना,
ये अनुशासन है। या इसको मोटे शब्दों में कह दिया जाए तो ये कह दिया जाए, मेरा गुरु मुझसे क्या चाहता है, मेरा गुरु मुझसे क्या चाहता है। संसार में व्यक्ति जब रहता है, भाई आज तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं, उनमें एसी फिट हो गए हैं, पहले अब से 100 साल पहले चले जाओ तो घास फूस के बने हुए झोपड़ियों के मकान थे, मिट्टी की उनमें दीवारें होती थी, इतनी साधन सुविधाएं आदमी के पास में नहीं थी। तो आदमी ताप से बचने के लिए, संताप से बचने के लिए बड़े बड़े पेड़ों का सहारा लेता था। अब मैं भी आपसे ये कह रहा हूं, अगर वर्तमान के संताप से आप बचना चाहते हैं, जो अनुशासनहीनता के रूप में हमारे ऊपर कार्य कर रहे हैं, हमारी चेतना के अंदर आकर के बैठ गए हैं। जैसे व्यक्ति वृक्ष के नीचे जाकर के आश्रय लेता है, वैसे ही गुरु की सत्ता में हमें अपने आश्रय को लेना चाहिए। बच्चा जब अपने आप को असुरक्षित समझता है तो भाग करके मां की गोद में छुप जाता है। ऐसे ही हमें भी गुरु से कभी भी दूर नहीं रहना चाहिए, कभी दूर नहीं रहना चाहिए। एक बात और कह रहा हूं, स्वार्थों के लिए गुरु नहीं होता है, परमार्थ के लिए गुरु होता है। अर्थात क्या कहना चाहता हूं, गुरु का अनुशासन मान करके और उसके प्रति श्रद्धा रख करके आप अपने सब कष्टों को, पापों को काट सकते हैं। परंतु यदि आप ये चाहते हैं कि गुरु आपके पाप काट दे, काट सकता है, और आप नहीं काटेंगे तो वो पाप कटेंगे नहीं। वर्तमान का लाभ आप उठा सकते हैं, परंतु भविष्य का निर्धारण आप नहीं कर सकते। यहां मैं फिर से कहूंगा, जो गुरु के प्रति अपने आप को समर्पित रखता है, गुरु की छाया में रहता है और गुरु के प्रति श्रद्धा रखता है और इस भाव को रखता है कि मेरा गुरु मुझसे क्या चाहता है, उसके जन्म जन्मांतरों के पाप कटते हुए चले जाते हैं। गायत्री का जो उद्देश्य है वो प्रेरणा के रूप में और समर्थता के रूप में संपन्न होता है। गुरु मंत्र का उच्च स्तरीय सम्मान गायत्री को क्यों मिला है, इसका समाधान इस तथ्य को समझने पर हो जाएगा। उसमें ज्ञान और विज्ञान की, अभिवर्धन और नियंत्रण की दोनों ही शक्तियां प्रचुर मात्रा में भरी हुई हैं। गुरु से जो आशा उपेक्षा की जाती है, उसका आधार गायत्री मंत्र में मौजूद होने से उसे परोक्ष गुरु तत्व का उद्गम स्रोत मान लिया गया है। धार्मिक क्रिया कृत्यों में, संध्या वंदन और नित्य कर्म में, उसमें आर्ष परंपरा के अनुसार गायत्री का उपयोग अनिवार्य रूप से किया गया है। विद्या आरंभ के समय बच्चे का उपनयन संस्कार होता है। उस समय शिक्षण का शुभारंभ, यानी कि उसका बीज उसके चैतन्य तत्व के अंदर बोया जाता है। और वो किस रूप में, वहाँ पर उनको मंत्र की दीक्षा दी जाती है और कुछ अनिवार्य गुरु का जो अनुशासन है उसमें उनको बांधा जाता है संकल्प के साथ में। ये शुभारंभ गुरु मंत्र के रूप में समस्त शास्त्रों के अनुसार
छात्र को गायत्री मंत्र ही दिया जाता है। यज्ञोपवीत गायत्री की प्रतीक प्रतिमा है, जिसे हर घड़ी शरीर के महत्वपूर्ण अंगों पर धारण किए रहने का व्रत धारण होता है। यही व्रत बंध है। कंधे पर उत्तरदायित्व, हृदय में श्रद्धा, कलेजे में साहस, पीठ पर कर्मनिष्ठा का समावेश माना गया है। इन सभी महत्वपूर्ण अंगों पर यज्ञोपवीत के साथ हम लिपटे रहने का तात्पर्य यही है, मानवीय परिकर को पूरी तरह से गायत्री मंत्र में सन्निहित कर उत्कृष्टता से, भाव प्रेरणा से लपेट देना, जकड़ देना। गायत्री का प्रतीक प्रतिमा को यज्ञोपवीत के रूप में धारण करना प्रकारांतर में जीव सत्ता को इसी महाशक्ति के आलोक से भरे हुए, जैसे टब में किसी को डुबो देते हैं, उसमें अपने आप को समाहित कर देना। विद्या आरंभ संस्कार इन्हीं आस्थाओं की प्रतिस्थापना है, छात्र के अंतराल में करने की दृष्टि से होता है। शुभारंभ में गायत्री मंत्र की ही प्रत्यक्ष और परोक्ष अवधारणा है। गुरु मंत्र गायत्री को क्यों कहा गया है, इसका अभ्यास इस विवेचन तक पहुंचने में सहज ही लग जाना चाहिए। कथा है, महर्षि दत्तात्रेय अपनी ज्ञान पिपासा जब किसी से तृप्त ना कर सके तो सीधे प्रजापति के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने उनकी आकांक्षा जानी और बताया, सद्गुरु के अतिरिक्त इस ज्ञान की पिपासा का कोई भी हल नहीं है। अगर इस पिपासा को कोई शांत कर सकता है तो उसमें केवल गुरु ही समर्थ है। अर्थात गुरु के साथ एक शब्द और जुड़ा हुआ है, समर्थ गुरु। समर्थ गुरु सदगुरु अंतःकरण की गहराइयों में विद्यमान है और वहां तक पहुंच सकता है जहां तक अनुग्रह को पाया जा सकता है। दत्तात्रेय ने प्रजापति के परामर्श को शिरोधार्य किया और अपने अंतराल का गुरुतत्व खोजा। उस गुरु कृपा से सुसंपन्न होकर उन्होंने पदार्थ प्राणी पर दृष्टि डाली और उसी से सद्ज्ञान का स्रोत उमड़ने लगा। निर्झर होकर के वो धारा के रूप में बहने लगा। कथा के रूप में 24 घटनाओं का वर्णन कहा गया है, जो सामान्य पर उन्हीं से महर्षि को आत्मबोध हुआ और समस्त रहस्य उपलब्ध हो गए। इन रहस्यों का उल्लेख दत्तात्रेय ने प्रणीत गुरु गीता में किया है। जिन पदार्थों और प्राणियों से महर्षि ने प्रकाश प्राप्त किया, उन्होंने उन्हें गुरु माना, इसलिए दत्तात्रेय के 24 गुरु प्रमुख हुए हैं। पुराणों में उन सब का विस्तार पूर्वक वर्णन आता है। गुरुओं की संख्या भी 24 ही है और मेरा तो ये मानना है, इस दुनिया में अगर जीव की सर्वोच्च अवस्था है, जिनको एक कला के अवतार से 24 कला के अवतार के रूप में माना गया है। श्री कृष्ण भगवान 16 कलाओं के अवतार थे, राम भगवान 12 कलाओं के अवतार थे। अगर 24 कलाओं का अवतार जैसे दत्तात्रेय ने 24 गुरुओं को बनाया, उन्होंने अपनी कलाओं को उसी रूप में जगाया। उन सब की शक्ति का सन्निहित होना, एक जगह पर होना, वो गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों के अंदर विराजमान है। जीव की सर्वोच्च अवस्था अगर प्राप्त करता है तो गायत्री के 24 अक्षरों के माध्यम से उन शक्तियों को वर्ण करके उतनी ही कला का अवतार अपने आप को बना लेता है। गुण कर्म स्वभाव के रूप में उन शक्तियों को अपने व्यवहार में उतारता है, उससे उसमें वो कलाएं
व्यवहार के रूप में या कहिए आदत के रूप में जागृत हो जाती हैं, क्रियाशील हो जाती हैं। गुरुओं की संख्या 24 ही क्यों है, इससे न्यून या अधिक क्यों नहीं है? उनका निर्धारण 24 के रूप में ही क्यों हुआ है? इस प्रश्न का एक ही उत्तर है, गायत्री के 24 अक्षर वे ही तथ्य हैं। इन्हें अध्यात्म जगत में गुरु और सद्गुरु की संज्ञा दी गई है। गुरु महात्म में बताते हुए कहा गया है, निगुरा की गति नहीं होती, अर्थात गुरु विहीन को आत्मिक प्रगति में सफलता नहीं मिलती। इस शास्त्र वचन में जिस गुरु तत्व की महत्ता का प्रतिपादन किया गया है उसे गुरु मंत्र गायत्री में सन्निहित समझा जा सकता है। इन्हीं विशेषताओं को ध्यान में रख करके दैनिक संध्या वंदन में गायत्री को अनिवार्य रूप से रखा गया है। बहुत अच्छाई से समझ लेना, संध्या नित्य कर्म है। संध्या प्रकारांतर से गायत्री का ही विस्तृत और व्यवस्थित कर्मकांड है। इसे दैनिक गुरु पूजा या गुरु भक्ति भी कह सकते हैं। गायत्री मंत्र की दीक्षा गुरु मुख से लेने का अभिप्राय केवल एक ही है कि प्रतीक रूप में वो हमारा तथ्य माध्यम बन जाए और उसको हम हृदयंगम करें। शरीरधारी गुरु की सहायता से अंतरंग में ब्रह्म सत्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले सद्गुरु तक पहुंचा जाए, गुरु से सद्गुरु तक पहुंचा जाए। उपासना प्रयोजन में अनेक मंत्रों का प्रयोग होता है, अनेक देवताओं से अभ्यर्थना की जाती है। इसके लिए किए जाने वाले विधि विधान उसी के अनुसार मंत्रों के रूप में, उन परंपराओं के रूप में उसमें सन्निहित किए गए हैं। इन्हें साधना तंत्र, मंत्र देव, मंत्र संप्रदाय, मंत्र आदि की संज्ञा दी जा सकती है। पर गुरु मंत्र भारतीय धर्म में एक ही है, उसको गायत्री कहा गया है। उस सर्वोच्च पद पर आसीन होने के अधिकारी मात्र वेद माता ही है, क्योंकि उसमें से जो गुण झलकते हैं, उसमें उस तेज की को आधार बनाया है जिसको आप सवितुर कहते हैं। उस तेज को आधार बनाया है जो हमारी अज्ञानता, अंधकार उसको मिटाता है। सचमुच जानना, केवल गायत्री मंत्र की बकवास करने से कुछ नहीं होगा। सचमुच जो अपने आप को गायत्री के रूप में ढालता हुआ चला जाएगा, उसका प्रभाव उसकी आत्म चेतना के ऊपर पड़ता हुआ चला जाएगा। आत्म चेतना उससे प्रभावित हुए बगैर नहीं रहेगी, और जब आत्म चेतना प्रभावित हुए बगैर नहीं रहेगी तो व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करेगी, व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करेगी। यहां मैं फिर से कह रहा हूं, अगर पत्थर को भी जो बेड कंडक्टर का काम करती है, जिसमें से ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाती है, उसको भी सूर्य की धूप में अगर रख दिया जाए, गर्मी में रख दिया जाए, तो वो भी गर्म हो जाता है। यानी कि उस गर्मी को वो भी सोख लेता है। बात के भाव को समझना, वो पत्थर भी गर्मी में पड़ा हुआ गर्मी के प्रभाव को, गर्मी के संपर्क में आने के कारण उसको अपने में सोख लेता है। ठीक इसी तरह से जब हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं और ये भाव करें, तत्सवितुर्वरेण्यम,
एक बात आपने सुनी होगी, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो पिंड है वो ही ब्रह्मांड है। पिंड में तो सूरज भी है, ब्रह्मांड में तो सूरज भी है। अगर ब्रह्मांड में सूरज है तो पिंड में भी सूरज है। और मैं फिर से कह रहा हूं, इसको ऐसा समझना जैसा बूंद और सागर दोनों पानी से बने हैं, दोनों पानी से बने हैं। बस आवश्यकता एक ही बात की है कि दोनों मिल जाएं, दोनों मिल जाएं। तो उस मिलन को कहना बूंद का सागर में मिलन, बूंद का सागर में मिलन। इसी तरह पर, इसी आधार पर ये चैतन्य तत्व है जो हमारे अंदर विराजमान है, जिस पर हम रह करके गति करते हैं। अगर वो चैतन्य तत्व महाचैतन्य के साथ मिलना चाहता है तो वो प्रेरणा जो दोनों को जोड़ने का काम करे, तो दोनों को जोड़ दे, उसी चेतना को जो गायत्री मंत्र के माध्यम से हमको प्रेरित करती है, तत्सवितुर्वरेण्यम, तत्सवितुर्वरेण्यम, ये हमें प्रेरणा दे रही है कि हम उस सविता रूपी तेज के साथ जाकर के जुड़ें। अब सुन करके देखिए, अगर हम जुड़ते हैं, जुड़ने की प्रक्रिया अगर होती है, यहां मैं फिर से कह रहा हूं, क्या ये सत्य नहीं है कि पत्थर को अगर धूप में रखा है, पत्थर तो पत्थर है, आप उसको छाया में रख दीजिए और उससे ये कहें कि धूप जैसा गुण इसके अंदर आ जाए, तो आपके मान लेने से और आपके कह देने से उसमें परिवर्तन नहीं आएगा। जब तक वो परिवर्तन में जाकर के नहीं बैठेगा तब तक उसमें परिवर्तन नहीं आएगा। हमको ऐसे वातावरण में अपने आप को विराजमान करना है कि जिसमें सवितुर नाम का वो तत्व भरा हुआ है, और उस तत्व में हम जाकर के विराजमान हो जाएं तो वो तत्व हमारी आत्म चेतना के अंदर प्रवेश करने लग जाएगा। कह देने से काम नहीं होगा, कह देने से काम नहीं होगा। जो काम होगा वो उस तथ्य के साथ जुड़ा है जिसको हम भावना के नाम से जानते हैं। अर्थात हमारी उस तरह की भावना जगनी चाहिए जिसके जगने से वो तत्व हमारी चेतना के अंदर समाविष्ट होने लग जाए, दोनों का एकाकार एक दूसरे में होने लग जाए। जब वो क्रिया एक दूसरे में हो जाने लगती है तो एक प्रकार का समायोजन, संतुलन, मैं कह रहा हूं समानता पैदा होना शुरू होती है। दोबारा से बोलूंगा, माँ अपने बच्चे में को प्यार करती है तो उसका जो ममता का गुण है वो बच्चे की चेतना में प्रवेश करना शुरू करता है। बच्चे के अंदर भी माँ से ममता जग जाती है तो अपना दुलार जो बच्चे के अंदर है वो माँ से लिपट करके उसको प्रेम करने लग जाता है, उसको वो प्रेम करने लग जाता है आत्मीय भाव से। दोनों के बीच में, एक दूसरे के बीच में संतुलन बनता है। यहां मैं फिर से कह रहा हूं, माँ में ममता है, माँ में ममता है। बच्चा उस ममता की प्रतिक्रिया माँ पर जाकर के करता है। ऐसे ही बच्चे को माँ की जरूरत है, माँ को बच्चे की जरूरत है। ऐसी ही ममता गायत्री मंत्र के माध्यम से गुरु को माध्यम बना करके अगर हम उसका कहिए जप करना शुरू करें तो उस जप के माध्यम से हमारी चेतना का जुड़ाव उस ईश्वरीय चेतना के साथ होना शुरू हो जाए। जैसे एक तालाब में भरा हुआ पानी सूखे तालाब में अपने आप अवतरित होने लग जाता है, उस संबंध के जुड़ने के कारण दोनों में एकाकार होने लग जाता है। हम भी इस साधना के माध्यम से उस शक्ति के साथ अपने आप को जोड़ना शुरू कर देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा
शास्त्र सम्मत एक समर्थन है। मुसलमान धर्म में एक ही कलमा मंत्र है, उसी को ही प्रमुखता दी गई है। ईसाई धर्म में बपतिस्मा मंत्र को ही प्रधानता दी गई है। भारतीय धर्म में गुरु मंत्र के ज्ञान से ही मात्र गायत्री मंत्र को ही ये प्रधानता दी गई है। ये अकारण नहीं है। इस महामंत्र की साधनात्मक और शिक्षात्मक जो प्रक्रिया है, उसकी जो विशेषताएं हैं, उसका जो ज्ञान है, उसका जो विज्ञान पक्ष है, वो दिव्य धाराओं को ध्यान में रख कर के अनादि काल से इस संसार की भलाई के लिए गुरु मंत्र के रूप में उनको मान्यता दी गई है। गायत्री मंत्र तात्विक और दार्शनिक दृष्टि से अपने आप में पूर्ण है। वो सारी उन संभावनाओं को, पूर्णता की सारी संभावनाओं को अपने अंदर समेटे हुए है। इसमें ज्ञान और विज्ञान की समस्त दिव्य धाराओं से साधक को लाभान्वित होने की सामर्थ्य मिलती है, और जो सामर्थ्य मिलती है उस सामर्थ्य के आधार पर व्यक्ति समर्थ बनता है। महत्वपूर्ण ज्ञान विज्ञान के तथ्यों को जो साधक हैं वो भली भांति जब समझने लग जाते हैं तो उनके लाभ से वो लाभान्वित होने लग जाते हैं। इसलिए अध्यापक का सहयोग आवश्यक माना गया है। ठीक इसी प्रकार गायत्री का उपयोग करने के लिए विशेष उस प्रयोजन को पूरा करने के लिए किसी भी प्रकार इसकी सही जानकारी प्राप्त करने के लिए दीक्षा गुरु की आवश्यकता पड़ती है। उसके बगैर वो तथ्य जिनका बहुत दिनों तक हम साधना करने के बाद उनको ढूंढ करके निकाल सकते हैं, गुरु के द्वारा सीधा सीधा वो हमको मिल जाते हैं। एक बहुत बड़ा पक्ष यानी कि गुरु की कृपा से 70% जो कार्य है वो गुरु की कृपा से पूरा हो जाता है। केवल 30% अपनी क्षमताओं का प्रयोग गुरु के निर्देश के अनुसार शिष्य को करना पड़ता है। इसी से गायत्री साधना की सफलता पाने के लिए उस विषय में निष्णात अनुभवी गुरु की आवश्यकता बताई गई है। सही चिकित्सक की, सही शिक्षा की सुनिश्चित स्थिति की सफलता के लिए ये आवश्यक है, क्या आवश्यक है कि शिक्षक का योग्य होना, चिकित्सक का योग्य होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसी दृष्टि से आत्मिक प्रगति के पथ पर चलने वाले गायत्री उपासकों के लिए उपयुक्त गुरु मंत्र का मार्गदर्शन एवं सहयोग बहुत आवश्यक है। हमें इस आवश्यकता को अपने में मानना चाहिए और धारण करना चाहिए, तभी हमारा उद्धार हो सकता है। आज की बात को क्योंकि समय पूरा हो गया है, यहीं मैं पूर्ण कर रहा हूँ। आप करेंगे ऐसा भाव रखते हुए। ओम शांति ही शांति ही शांति।